हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से जुड़े हुए कुछ ऐसे हैक्स लेकर आई हूँ जिससे आपके घर के काम फटाफट हो जाएंगे और साथ में समय और पैसे दोनों की ही बचत होगी, काम भी आपके फास्ट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टिप्स देख लेते हैं। पहला टिप्स है दाल को लेकर। जिन घरों में बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं उन घरों में दाल डेली ही बनती है, या फिर कई घरों में ना दाल चावल डेली ही बनते हैं, तो जिस वजह से अधिक मात्रा में दाल लेकर आते हैं। लेकिन अगर इसे सही तरीके से ना रखा जाए तो बहुत जल्द इसमें जल्ले लगने लगते हैं और कीड़े भी लग जाते हैं। तो इसको स्टोर करने का एक तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करें, जो भी कंटेनर में इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसे अच्छे से साफ़ जरूर कर लें। नमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने कंटेनर को पानी से धोया है तो उसे सुखा जरूर लीजिएगा और फिर एक ड्राई कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स करना है। दाल की क्वांटिटी के हिसाब से आप हल्दी मिक्स कीजिए और हल्दी मिक्स करने के बाद उसमें आधे चम्मच नमक भी मिक्स करना है। हल्दी मिक्स करने से एक अच्छी सी कलर भी आ जाती है दाल में और साथ में कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और नमक रखने की वजह से दाल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे, आप चाहे जितने महीने के लिए इसे स्टोर करके रखें। हल्दी और नमक डालने के बाद इस तरीके से हमें दाल में दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, जिससे कि दाल के हर एक दाने में हल्दी और नमक मिक्स हो जाए। और आप चाहे तो थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर से भी नमक रख सकते हैं। एक यहाँ छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि दाल हम अधिक मात्रा में जहाँ स्टोर करके रखते हैं बार बार उस डब्बे को नहीं खोलना है, क्योंकि हवा लगती है तो दाल ख़राब हो जाती है। तो आप अलग से एक छोटे से डब्बे में डेली यूज़ करने के लिए दाल थोड़ा निकाल के रख लें। तो आपको कैसा लगा ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है वाइपर को लेकर। वाइपर मोस्टली हम सभी पानी खींचने में यानी पानी साफ करने में निकालने में यूज़ करते हैं, पर आज मैं इसका दूसरा भी यूज़ बताने वाली हूँ। एक वाइपर से आप दो काम कर सकते हैं। तो हमें ले लेना है कोई भी पुराना सा कपड़ा, दुपट्टा हो या फिर टी शर्ट हो तो ले लीजिए। और लेने के बाद वाइपर के जो डंडी होती है उसमें आप देखेंगे एक छोटा सा होल बना हुआ रहता है, तो इसमें हमें कपड़े को लगाना है। तो टी शर्ट का एक छोर इस तरीके से वाइपर के होल में हमें फिक्स करना है। तो कपड़े जितने बाहर आ सके दूसरी तरफ उतना खींच कर लेकर आइए। जब टाइटली इसमें फिक्स हो जाए तभी जाके इसको छोड़ना है। और अब टी शर्ट को हमें पलट लेना है। पलटने के बाद इससे हम अलग तरीके से क्लीनिंग में हेल्प लेंगे। वाइपर का डंडा काफ़ी बड़ा होता है, तो जिस वजह से जब भी हमें कहीं ऊंचाई पे क्लीनिंग करना हो तो ना ही चेयर के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे नीचे से खड़े खड़े ही हम टाइल्स को क्लीन कर सकते हैं, बाथरूम के टाइल्स को, या फिर दीवार पे जले लगी हैं, धूल मिट्टी लगी है तो इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो एक वाइपर से हम पानी के साथ साथ इस तरीके से दीवार की क्लीनिंग में भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जिन्हें सर्वाइकल होती है, तो वो चेयर पे खड़े होके फ़ैन की क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं या दीवार की क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जब वाइपर के डंडे में आप कपड़ा लगा लेते हैं तो आप ऊंचाई पर भी क्लीनिंग कर सकते हैं। चेयर भी आपको चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चेयर पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला टिप्स है स्टील स्क्रबर को लेकर। जब हम मार्केट से लेकर आते हैं स्क्रबर तो एकदम नया रहता है और शार्प भी रहता है। जले से जले बर्तन को मिनटों में ही साफ़ कर सकते हैं, चाहे कितना भी जला हुआ क्यों ना हो। लेकिन जैसे जैसे यूज़ करते हैं इसकी शार्पनेस कम हो जाती है, ये सॉफ्ट हो जाती है। साथ में खाने पीने की जो चीज़ें होती है इसके अंदर फंस जाती है, चाहे कितने अच्छे से क्लीन कर ले फिर भी थोड़े बहुत टुकड़े रह जाते हैं खाने के। तो इसको क्लीन करने के लिए और शार्पनेस बढ़ाने के लिए आप क्या करें, गैस पर आप 1 मिनट के लिए इस तरीके से इसे जला लीजिए। आपको लग रहा होगा कि ये जल जाएगी, और जब आप जलाते हैं तो लगता भी है देख के जो ये पूरी तरह से जल रही है, लेकिन जलती नहीं है। जैसे ही आप गैस ऑफ करेंगे वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और गैस ऑफ करने के बाद इस तरीके से इसे झाड़ लेना है। तो जो भी खाने की जो टुकड़े होते हैं इसके अंदर जो फंस जाते हैं वो सब जल के और झड़ के बाहर निकल जाती है, और साथ में इसकी जो शार्पनेस है ये बढ़ जाती है। उसके बाद आप चाहे कितने हुए जले हुए बर्तन को क्लीन करेंगे मिनटों में ही क्लीन हो जाएगी। तो ये आसान तरीका है इसकी शार्पनेस को बढ़ाने का, और साथ में जो भी डस्ट इसमें फंसा हुआ रहता है, जो जूठा फंसा हुआ रहता है उसे भी निकालने का। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा टिप्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला टिप्स है सर्दियों के मौसम में एक पर्सन के कई सारे कपड़े होते हैं, खासकर स्वेटर और जैकेट तो कई सारे होते हैं। अगर हम कहीं बाहर ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं तो भी 2-4 स्वेटर जैकेट तो लेकर जाते ही हैं, लेकिन अगर इसे फोल्ड करके सही तरीके से ना रखा जाए तो बैग में कपड़े बहुत कम आते हैं। घर के अंदर भी अगर आप कबर्ड में कपड़े रखना चाहते हैं ढेर सारे छोटे से छोटे
छोटी जगह में, तो वो नहीं आ पाती है अगर इसकी फोल्डिंग सही से ना की जाए तो एक आसान सा तरीका बताती हूँ जिससे कि कम जगह में ढेर सारे कपड़े भी आएंगे। और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि अगर आप दूसरे कपड़े निकालने जाते हैं तो उसकी दूसरे की फोल्डिंग नहीं बिगड़ेगी और कपड़े गिरेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से सबसे पहले तो स्वेटर को पलट लीजिए और उसके बाद जैसे हम शर्ट को प्रेस करके और फोल्ड करते हैं वैसे ही इसे फोल्ड करना है। तो पहले मैंने एक तरफ से थोड़ा सा मोड़ा है स्वेटर को और उसके बाद फिर बाजू को रखी हूँ, फिर दूसरी तरफ से इसी तरीके से, और अब नीचे से हाफ इसको फोल्ड करना है। और अब ये जो गले के तरफ से होता है इसे हमें इस तरीके से फिक्स कर देना है। जब आप ये जो पॉकेट बन जाती है ना, इसमें फिक्स कर देते हैं तो ये टाइटली फिक्स हो जाती है और कम से कम जगह में ढेर सारे जैकेट और स्वेटर आ जाते हैं। आप जैकेट को भी इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से ना कम जगह में कबर्ड में ढेर सारे जैकेट स्वेटर को आप रखेंगे। और कभी भी अगर आप नीचे से भी कपड़े कोई निकाल रहे हैं तो दूसरे की फोल्डिंग बिगड़ेगी नहीं और कम से कम जगह में ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। सेफ्टी पिन और टिकटॉक पिन, ये दोनों चीज़ हम लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब साड़ी पहनते हैं तो सेफ्टी पिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कई जगह पे लगाते हैं। और ये जो टिकटॉक पिन होती है ये जूड़ा बनाते हैं तो भी कई जगह लगाते हैं और बालों में भी लगाते हैं। तो इसको अगर सही तरीके से ना रखा जाए ना तो ये गुम हो जाती है। किसी अगर छोटे से डब्बे में हम रखते हैं या फिर मेकअप बॉक्स में रखते हैं तो भी एक दो इधर उधर होते रहते हैं, या फिर बच्चों की पहुंच में रहते हैं तो वो खेल खेल के इधर उधर फेंक देते हैं। तो इसको रखने का एक छोटा सा आप उपाय कीजिएगा। जो रबर बैंड होती है काफ़ी सारे रखते हैं, तो नए हो पुराने हो जो भी हो आप ले लीजिए और इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगा लेना है। सेफ्टी पिन हो या फिर टिकटॉक पिन, दोनों को ही इस तरीके से आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसे कहीं पर भी आप कील में या फिर कहीं मिरर है तो वहाँ पे टांग सकते हैं, या फिर अगर डब्बे में ही सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसमें भी अगर रखेंगे तो ये गिरेगी नहीं और इधर उधर गुम नहीं होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसी तरीके से आप टिकटॉक पिन को भी इसमें लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से जब आप रखेंगे तो आपके टिकटॉक पिन और सेफ्टी पिन सुरक्षित रहेंगे और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको आसानी से मिल जाएगी, गुम भी नहीं होगी। तो ये छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है। अगला टिप्स है शूज़ को लेकर। शूज़ पहनने से पहले हम सभी सॉक्स पहनते हैं, पर आज सॉक्स पैरों में नहीं पहनना है, जो शूज़ है उसमें सॉक्स पहनाने हैं। तो हर शूज़ के अंदर इस तरीके से सोल लगी रहती है, लेकिन जैसे ही यूज़ करते हैं हम तो ये धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं और ये घिस जाते हैं। उसके बाद जब शूज़ को पहनते हैं तो कंफर्टेबल नहीं होते हैं पहनने में और पैर में दर्द भी होती है। ये जो सोल लगी रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगती है, एरियो में ये चुभती है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। और सर्दियों के मौसम में कई बार ना शूज़ पहनने के बाद भी ठंड लगती है पैर में। इसका कारण यही होता है कि ये सोल इतनी घिस के पतली हो जाती है कि ये गर्माहट नहीं करती है। तो आप इसके लिए क्या करें, सॉक्स ले लीजिए। जो भी आपके पास सॉक्स हो, ज़रूरी नहीं है कि नया ही लेना है, पुराना सॉक्स हो वो भी आप ले सकते हैं और इस तरीके से सोल में पहना देना है। सॉक्स को पहनाने के बाद वापस से शूज़ में लगा दीजिए। लगाने के बाद आपके पैरों में बिल्कुल भी चुभन नहीं होगी, आप कंफर्टेबली पहन सकते हैं। और साथ में सर्दियों के मौसम में जैसे हम घर के काम करने के बाद जब शूज़ पहनते हैं सॉक्स पहनने के बाद तो काफ़ी देर तक पैर गर्म नहीं हो पाती है, तो उसके बाद पैर बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है और इस तरीके से शूज़ बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि सोल जब पुराने होते हैं ना तो देखने में बहुत ही बुरा लगता है शूज़, लेकिन अगर आप सॉक्स इस तरीके से पहना देते हैं तो एकदम नए जैसी लगती है। तो दोनों शूज़ में मैं सॉक्स पहना दी हूँ, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और अब आप इसे पहनेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चुभेगी नहीं पैर में और पैर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।